आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉक्टर मुस्तफा कमाल के विवादित बयान पर बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने के लिए तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को बचाने में तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन विफल हुए, लेकिन इन्हें नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई साजिश थी। उधर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने डॉक्टर मुस्तफा कमाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कश्मीर के पंडितों के माइग्रेशन के लिए किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वो केवल एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त पंडितों को बेबस छोड़ दिया था। इधर जो गुजर चुके हैं उसका बेटा है, इन्होंने इनकार किया जाने से। इनको उठा के वर्दी पोशों ने उठा के हवाई जहाज में डाल के दिल्ली भेज दिया। जो बड़े बड़े पंडित थे वो गए नहीं, उनको घसीट के बाहर ले लिया। और सैफुद्दीन सौद साहब की तकरीर मैंने अपने कानों से सुनी है। जगमोहन उस वक्त दिल्ली में थे। दिल्ली में उनको दोस्तों ने कहा कि हमें खबर मिली है आप दोबारा कश्मीर जा रहे हो गवर्नर, ये आपके लिए बड़ी एजाज़ है, आपको दूसरी दफ़ा भेज रहे हैं। आप वहाँ जाके क्या करोगे? पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या होगा? मैंने जो है पंडित जो वहाँ हैं उन सबको बाहर निकालना है, क्योंकि वहाँ पंडितों की और कश्मीरी मुसलमानों की शक्ल में फ़र्क नहीं है। ये नहीं, बिल्कुल ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। एक भी लगता है कश्मीरी, दूसरा भी लगता है कश्मीरी। इसलिए अगर हम गोलियां चलाएंगे, ये मैं वसूख से कहता हूँ, गोलियां चलाएंगे तो इसमें पंडित भी मारा जाएगा। इसलिए फैसला किया है हमने पंडितों को यहाँ से निकालने के लिए। और खुद जगमोहन के पास जब पंडित गए, उसने कहा आपको 2 या 3 महीने के लिए बाहर रहना है, मुझे 2-3 लाख मुसलमान मारने हैं, कश्मीर का मसला ही हल होगा। और हम ये वसूख के साथ आज भी दोहरा रहे हैं, जो मफाहमत का कमीशन कायम किया जाए ताकि ये पता चले कि ये कश्मीरी पंडितों को टारगेट किसने किया है। हम इस वक्त भी एहतसाब कमीशन चाहते हैं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, ये कायम किया जाए। पता चलेगा डॉक्टर मुस्तफा कमाल या नेशनल कॉन्फ्रेंस सच कह रही है या ये लोग सच कह रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब का स्टेटमेंट जो है उसको मैं कैसे कंट्राडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी 33 साल हो गए हैं, और इस 33 साल में जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में और जम्मू के अंदर भी आए और क्या नाम है घरों से बाहर रह रहे हैं। अभी तक उनकी वापसी का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा है। 33 साल कम वक्फा नहीं होता है। दूसरा यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक स्टैंड लिया था कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तैयार किया जाए, बनाया जाए, जो ये देखे कि ये हुआ कैसे। वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। फिर 10 बातें इधर से आती हैं, 10 बातें उधर से आती हैं। तो उन चीज़ों को लेके डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स आते हैं, प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स आते हैं, तो मैं समझता हूं कि वंस फॉर ऑल एक कमीशन मुकर्रर कर देना चाहिए कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का इन लोगों को याद नहीं रहा कि जिस तरह का वातावरण था 1990 में, उस तरीके से एक दहशत का माहौल पैदा किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। कश्मीरी पंडितों को, वहाँ के पूरे मुस्लिम्स को भी, लेकिन खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए एक वातावरण वहाँ बना आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान द्वारा। उनकी साजिश थी। उसमें जो गवर्नर जगमोहन थे, उनके बैकी के पीछे भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरकार थी दिल्ली के अंदर। और उस वक्त उन लोगों ने जो फैसला लिया वो फेलियर तो हो सकता है कि उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाती या उस तरह का वातावरण कहीं बनाया जाता कि वो वहाँ से पूरे पलायन करके जम्मू ना निकलते। लेकिन अब भी जब हत्याएं हो रही हैं तो 5500 जो कश्मीरी पंडित मुलाजम वहाँ गए थे, जब जम्मू के 3000 के करीब मुलाजम वहाँ थे, वो सारे जम्मू के सड़कों पे हैं और 8 महीने से भूख हड़ताल धरने कर रहे हैं। जब दहशत का माहौल बनता है, आज भी ये सरकार नहीं रोक पाई। उस वक्त भी ये गलती जरूर थी कि वहाँ से उन सब लोगों को पर्याप्त सुरक्षा या कोई ऐसा
एरिया नहीं बनाया गया कि जहां पे उनको सुरक्षित रखा जाता, लेकिन उस वक्त रॉकेट लॉन्चर और बम चल रहे थे, इसलिए गलती हो सकती है। लगता है कि सेफ पैसेज दिया गया आतंकवादियों को? गलती हो सकती है असेसमेंट में, लेकिन साजिश के तहत ये कहना कि उनको बचाना एक गलती थी या साजिश थी, मैं नहीं मानता। देखिए, या तो मुस्तफा कमाल हालात से बेखबर है या जानबूझकर वो कश्मीरी पंडितों पर सियासत कर रहा है। जहां तक कश्मीरी पंडितों का पलायन है, कश्मीरी पंडित जिन हालात में निकले, मुझे लगता है कि जगमोहन को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की जो जान है वो बचाई। अगर हालात के मुताबिक उस वक्त कश्मीरी पंडित कश्मीर से माइग्रेशन नहीं करता तो मुझे नहीं लगता आज कोई कश्मीरी पंडित जिंदा था। जिस तरह से यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लग रहे थे, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना, कश्मीरी पंडितों को मारना, उनकी जायदाद को जलाना, उन पर कब्जा करना, और आज भी देख रहे हैं कि आज अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एक प्लानिंग के तहत उस वक्त कश्मीरी पंडितों को यहां से निकाला गया, और उसमें खासकर यही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स शामिल हैं जिनको इस जमीन पे कब्जा करना था। और आज आप उसके फैक्ट्स आप देख रहे हैं कि आजकल मंदिरों की जमीन तक को भी लीज किया गया, उसको भी हड़प किया गया। आप अगर मानेंगे कि ये सारा अगर कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से अगर जाना तो वो सिर्फ डॉक्टर फारूक साहब की जिम्मेदारी है, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को बेसहारा छोड़कर कश्मीर से खुद भाग के लंदन में बैठ गए। अब मुस्तफा कमाल डॉक्टर फारूक साहब की उस नाकामी को छुपाने के लिए जगमोहन साहब पे इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन सच में अगर उस वक्त आज अगर जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हालात उस हद तक पहुंच गए कि बहुत ज्यादा खतरा लगता, ये सारा जगमोहन साहब को क्रेडिट जाता था। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा साहब किस तरह से लेते हैं मुस्तफा कमाल जैसे सीनियर लीडर ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत इनको जम्मू लाना था और उसके बाद कोई अपना घर किसी साजिश के तहत नहीं छोड़ता है। अपने घर से बेघर होना जो है वो किसी को मंजूर नहीं है, और कोई आदमी अपना घर जो है वो कभी छोड़ेगा नहीं। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए वो एक मजबूरी में हुए, और जिस हालत में वो हुए वो मंजर जो है सभी के सामने है। अपने घर से 2 कपड़े लेके जो लोग भागे, तो इसका मतलब वहां एक माहौल था, एक माहौल बनाया गया था, और उस माहौल को रोका नहीं जा रहा था, और उस माहौल के चलते कश्मीरी पंडित वहां से चले ना। कोई आदमी ने किसी ने साजिश की तो कोई आदमी छोड़ के तो नहीं घर अपना चला जाएगा। तो मैं समझता हूं गैर जिम्मेदाराना बयान है डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब का, उनको जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए।